होने से पहले मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज जैसे पाम संडे है, मैं आपको इस पाम संडे के विषय में चंद जानकारी देना चाहूंगा। अभी से लेके 500 वर्ष पहले की बात, यानी कि यीशु मसीह को इस जगत में पैदा होने से 500 वर्ष पहले, 500 years before Christ, ज़करिया भविष्यवक्ता ने ये भविष्यवाणी किया था कि तुम्हारा मुक्तिदाता आएगा, तुम्हें बचाने वाला, पाप से, कीच से, नरक से निकालने वाला वो आएगा। और जब वो आएगा इस यरूशलेम के रास्ते पे गधे के बच्चे के ऊपर सवार आएगा, और जब वो आएगा लोग उसके लिए गीत गाएंगे, और गीत का बोल ऐसा ही होगा, होशाना, राजाओं के राजा होशाना, जो प्रभु के नाम पे आता है धन्य हो, होशाना, ग्लोरी टू गॉड। यूहन्ना 12 और 12 पद से लेकर 15 पद के बीच में बाइबल हमें यह जानकारी देती है कि यह भविष्यवाणी ज़करिया का पूरा हुआ जब यीशु मसीह यरूशलेम के नगरों में क्रूस पे जाने से एक सप्ताह पहले वो यरूशलेम के नगरों में आया और गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर आया। और उसी समय में उस यरूशलेम के शहर में एक जलसा हो रहा था, एक फीस्ट हो रहा था, एक फेस्टिवल हो रहा था। इसी कारण एक बड़ी भीड़ आई हुई थी और उसी यरूशलेम के रास्ते से यीशु गुजरा गधे के बच्चे के ऊपर सवार। और ये भीड़ ने जब यीशु को देखा, वे अपने कोट को उतार के रास्ते में बिछा दिए। जो अपना कोट नहीं उतारे तो पाम की पत्तियां काट के और रास्ते में बिछा दिए, ताकि वो जो गधा का बच्चा जाए जिसपे यीशु सवार है उसमें एक गंधा भी ना लगे, उसका आदर, उसका सम्मान के लिए। और वे गा रहे थे, राजाओं के राजा, सभी राजाओं से बढ़ के राजा हमारे बीच में आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। वे मिल के प्रभु की स्तुति किए, यानी कि ये जो भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी था वो हम लोग के बीच में पूरा हुआ। तो चर्च में आपको बताना चाहता हूं, पाम की जो पत्ती है, आज हम उसको हिला के प्रभु की आराधना करते हैं। पाम की पत्ती का मतलब है सैल्वेशन, मुक्ति। इसलिए यदि आपको मुक्ति मिल गया है तो आज हम साल में एक बार पाम पत्ती हिला के सिर्फ ये डिक्लेयर करते हैं, अपने जुबान से हम कहते हैं कि हमें मुक्ति मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड। होशाना का मतलब है सेव एंड प्रेज, सेव एंड प्रेज। आज यदि आपको एक ठोकर लगे और आप गिरने से बच जाए तो आप क्या बोलता है? थैंक यू जीसस। आप उसकी प्रेज करता है। हालेलुया। जब आप नरक से बच गए, पाप से बच गए, कीच में से निकल गए, तो आपको भी प्रभु की प्रशंसा करना है। इसलिए आज हम पाम पत्ती पे हिला के अपने प्रभु की महिमा करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह राजाओं के राजा आया और गधे के बच्चे के ऊपर सवार आया। वो घोड़े के ऊपर नहीं आया, वो चैरियट में नहीं आया। उन दिनों में जब राजा लोग आते थे, कहीं पे भी वे सफर करते थे, वे चैरियट पे सवार, रथ के ऊपर सवार चलते थे। उन दिनों में मोटर गाड़ी नहीं था, वे रथ पे आते थे। लेकिन हमारा यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर आया। वो मर्सिडीज में नहीं आया, लिमोजिन में नहीं आया, फरारी में नहीं आया, प्राडो में नहीं आया, बल्कि वो एक गधे के बच्चे के ऊपर सवार आया। क्यों? हमें और तुम्हें एक सबक सिखलाने के लिए। हम और तुम भी यीशु की तरह नरम और दिल बने, छोटा बने, कभी घमंड के साथ में नहीं चले। यीशु से तरह घमंड के साथ में चले, करिया चश्मा लगा के हैं, प्रेज लॉर्ड, हाथ लपेट के हमारा रकम कोई नहीं, सब राजाओं से बढ़ के रहा। लेकिन वो सबसे ऊंचा परमेश्वर जो सबसे नीचे बना, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमें तुम्हें यही सिखलाता है कि हम कभी भी घमंड न करें किसी भी बात के।
यदि आपको डिग्री मिल जाए, ऊंचा पदवी हो जाए, धनवान हो जाए, नया मोटर गाड़ी हो जाए, तो कोला ऊपर नहीं करे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो घमंड का साइन है, वो मैनिफेस्टेशन है स्पिरिट ऑफ प्राइड का। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें नरम और दीन बनना सिखाया, और हम आज उसको याद करते इस पाम संडे के दिन पे। लेकिन इन सभी चीज के बीच में बाइबल हमें कहती है, बहुत सारे गधा थे वहां पे, बहुत सारे घोड़ा थे वहां पे, लेकिन यीशु ने सभी घोड़ा को नहीं चुना, सभी गधाओं को नहीं चुना। उन हजारों गधाओं के बीच में उसने गधा के एक बच्चा को चुना। हालेलुया। आज इसी प्रकार से इस संसार में कई हजार लोग हैं, लेकिन इन हजारों के बीच में हम और तुम परमेश्वर का चुना हुआ है। हालेलुया। आज हम क्यों कलीसिया में बैठे हैं? क्यों हम उसके वचन को सुन रहे हैं? क्यों हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं? क्योंकि हम उसके चुने हुए हैं। प्रभु ने हमें और तुम्हें पुकारा, इसलिए आज हम प्रभु के भवन में। यदि आज हम अपने सर उठा के देखें, जगत में लोग कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई नमूना के थरिया में बैठा है। हालेलुया। लेकिन आज आप प्रभु के भवन में पाए गए। तो आप कौन है? आप प्रभु के गधा है। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु के गधा, इसलिए प्रभु ने आपको चुना। उस दिन वो गधा का बच्चा के लिए एक अभोभाग था, उसके लिए अभोभाग था कि वो प्रभु यीशु को अपने पीठ के ऊपर लेके ढो रहा है। he was blessed। हालेलुया। उसके लिए अभोभाग था कि सृष्टिकर्ता उसके ऊपर बैठ के जा रहा है। लेकिन गधा के मालूम नहीं, वो जो सृष्टि करता है, जिसको लेके ढो रहा है, वो पूरा दुनिया को अपने हाथ में रोक के रखा है। हालेलुया। नहीं, वो गधा के बच्चा यीशु को ढो रहा है और उसका अभोभाग था। लेकिन आज हम और तुम भी तो उसके चुने हुए, हम और तुम भी तो उसके गधे हैं। यदि आप प्रभु यीशु का गधा होगा, तो आप भी यीशु को ढोएगा। जहां जाएगा यीशु का प्रचार करेगा, जहां जाएगा यीशु का नमूना बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के घर पे जाएगा, तुम्हारे साथ में यीशु का ज्वाला जाएगी, उसकी ज्योति जाएगा। तुम्हारी जुबान के शब्द प्रभु की महिमा करेगा हर समय पे। यदि आपके पास कोई आए, कभी आपके घर पे कोई आए, आपके साथ में फेलोशिप करने के लिए आए और बोले हम मसीह हैं, लेकिन उसकी जुबान के शब्द, उसकी जुबान के जो शब्द हो, वो इसके बारे में जनता हो ब्रदर, जनता हो सिस्टर, क्या है? बुराई का, वो बुराई का कैरियर है, वो गॉस्पेल कैरियर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रबिश कैरियर है। तो आपको उससे बहुत चौकस होना है। हमें और तुम्हें, हम अपने आप को मसीह कहेंगे और हम रबिश कैरियर बन जाते हैं। एक दिन मैंने एक क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा से पूछा, बेटा तुम बड़ा होके क्या बनना चाहता है? उसने हमें एक जवाब दिया, वो कहता है मैं बड़ा होके रबिश लॉरी चलाना चाहता हूँ। हालेलुया। उसका रबिश लॉरी बड़ा अच्छा लगा। हालेलुया। लेकिन आज खुशी के बाद में वो बड़ा हो गया है और वो अब रबिश लॉरी नहीं चला रहा है, बल्कि वो आज एक अकाउंटेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन आप भी रबिश कैरियर था, लेकिन अब प्रभु ने आपको एक ऊंचा स्थान दिया है। आज हम और तुम गॉस्पेल कैरियर बने। हम जहां जाए प्रभु के गॉस्पेल लेके जाए। हमारा स्वयं का जीवन एक गॉस्पेल है। हमारी जुबान के शब्द एक गॉस्पेल है। हमारी जुबान के शब्दों से ही लोग जान सकते हैं क्या हमारे में प्रभु यीशु दिखाई पड़ता है या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आज आपको ऐसे समय में बताना चाहूंगा कि आप इस पाम संडे के दिन हमें याद दिलाती है कि हम और तुम यीशु मसीह के गधा है और उसके गॉस्पेल को ले जाने वाला बने। हालेलुया। रबिश कैरियर नहीं बने, मुंह फुल्ला नहीं बने, मुंह फुल्ली नहीं बने। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉस्पेल कैरियर बने, ताकि हमारे में से यीशु मसीह दिखाई पड़े और उसकी रोशनी चमके, ताकि और भी लोग जो अंधकार में है वे हमारे जीवन को देख के वे भी प्रभु के राज में आ सके। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत कुछ इस पाम संडे के विषय में जान चुका है। इस समय हम अपने प्रचारक को निमंत्रित